नमस्कार दोस्तों। क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी इंडियाज इट्स लोकेशन साइज। अगर हम बात करें अपने भारत की कि हमारा भारत की लोकेशन और साइज़ क्या है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि भारत जो है हमारे विश्व में 7वें नंबर पर अपने आप को पाता है। 7वें नंबर पर एरिया के अकॉर्डिंग। पहले नंबर पर रशिया है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे यूएसए, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे ब्राज़ील एंड लास्ट ऑस्ट्रेलिया। और फिर हम बात करेंगे अपने प्यारे भारत की। हम इस तरीके से इस टर्म को, इस सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। रेक्यूबाई। रेक्यूबाई एक ऐसा कीवर्ड है जिससे कि आप इसको कंटिन्यू याद कर पाएंगे कि कौन सा कंट्री साइज़ के अकॉर्डिंग बड़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकेशन साइज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम बता दें कि ग्लोब के अंदर हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, तो हम नॉर्दर्न में स्टैंड करते हैं, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्टैंड करते हैं। एंड हम ये कहें कि भारत जो है इट इज़ अ साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया, और हम जस्ट इंडियन ओशन के ऊपर हैं। और ये जो इंडियन ओशन है, इसका नाम इंडियन ओशन क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ इंडिया, राइट, बिकॉज ऑफ इंडिया। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? इसीलिए इसका नाम इंडियन ओशन पड़ा। तो ये क्या दर्शाता है कि जो पुराने दिनों में इंडिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री थी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए और कॉमर्स के लिए, और दिस हैज़ बीन पार्टली ड्यू टू द सेंट्रल लोकेशन ओवर कंट्री इन रिलेशन टू द अदर कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं था कि हमने सबसे पहले जो ट्रेड स्टार्ट किया था अदर कंट्रीज़ में कि वो केवल हमने ओशंस के थ्रू किया था, नहीं, वो हमने लैंड्स के थ्रू भी किया था। So far India is centrally located in the South Asia at the head of Indian Ocean. अगर हम ईस्ट में देखें तो टू ईस्ट इज द पेनिनसुला ऑफ द इंडो चाइना एंड ऑन द वेस्ट ऑफ द पेनिनसुला इज ऑफ अरेबिया। देखिए ये हमारा कुछ ग्लोब है, और जहाँ पे हम जो पिंक कलर का दिख रहा है वो हमारा भारत है, जो कि ये दर्शाता है कि हम कहाँ पर हैं। हम एशिया के अंदर हैं। हम एशिया में कहाँ पर हैं? साउथ की तरफ है। देखिए अब हम साउथ की तरफ हैं, एशिया के अंदर हम साउथ की तरफ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि आपको पता लग रहा है बीच में से इक्वेटर लाइन जा रही है। देखिए बीच में से इक्वेटर लाइन जा रही है, और इक्वेटर लाइन सीधे ये बता रही है कि हम इक्वेटर से ऊपर हैं। हमारे भारत को 23 डिग्री एंड हाफ पर लाइन ऑफ कैंसर काटती है। ठीक है, लाइन ऑफ कैंसर काटती है। तो हमारा भारत प्रॉपर तरीके से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। बात कर लेते हैं हम साइज़ की। तो हमारे जो भारत का साइज़ है बेसिकली देखा जाए तो इसका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये 7th लार्जेस्ट कंट्री जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और इंडिया का तकरीबन 2.42% जो हमारा ये टोटल लैंड एरिया है, ये पूरे वर्ल्ड में इतना अपना जगह रखता है, राइट। अगर हम डिस्टेंस की बात करें बिटवीन द नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट एंड द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज approximately 3.214 किलोमीटर, और साउथ ईस्ट इज 2.933 किलोमीटर। देखिए जैसे ये चार्ट है, ये चार्ट हमें क्या बता रहा है, ये जो डाटा है हमें क्या बता रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि रशिया, अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया में कितना एक्वायर्ड किया हुआ है लैंड। रशिया ने 17.09 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं भारत जो सबसे छोटा है इट्स 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ हमें समझ में आ रहा है क्यों भारत को सबसे छोटा 7th लार्जेस्ट और क्यों रशिया को सबसे बड़ा यानी नंबर 1 पोजीशन पर रखा गया है। यदि जहाँ तक हम बात करें इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, आप समझ रही हैं, ये जो लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री क्या होती है? लैंड बाउंड्री वो होती है जब हमारा लैंड किसी दूसरी कंट्री के साथ में अटैच्ड है। तो ये वाली अगर हम बात करें, ये वाला जो लैंड है ये पूरा, ये इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 15,200 किलोमीटर। इट्स अ टोटल लेंथ, राइट। सो फार एज
कोस्ट लाइन इज कंसर्न इंक्लूडिंग द अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड्स, इट्स अराउंड ऑफ this one, you can see here this one, right? And including it's a Lakshadweep and this one is Andaman Nicobar, right? So इसकी अगर हम टोटल लेंथ की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ अराउंड 7,516.6 किलोमीटर, राइट? सो इट्स अ 7,516.6 किलोमीटर। समझ में आ रहा है आपको? कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ की ये जो लैंड बाउंड्रीज है, लैंड बाउंड्रीज मैं दोबारा से बता देती हूँ, लैंड बाउंड्रीज वो होती हैं जो दूसरी कंट्रियों की लैंड से कनेक्टेड हैं। तो ये ऑलमोस्ट कितना है? इट्स अ 15,200 किलोमीटर। एंड सो फार एज कोस्ट लाइन इज कंसर्न्ड, it is around of 7,516.6 kilometer. So far as we have to move ahead now. The second point is latitude. A latitude, what is the meaning of the latitude? See, now you can see these lines. Are you able to see? See, 0, 15, 30, 45, 60, 75. ठीक है, इट्स अ नॉर्थन हेमिस्फीयर। ये 0 से जितना ऊपर है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड जस्ट डाउन ऑफ द 0 इट इज़ साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, हम ये देख पा रहे हैं। सो ऑल दीज आर लाइंस, ठीक है, जो आपको दिख रही हैं लेटी हुई जो हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द लैटिट्यूड लाइंस। दीज आर द लैटिट्यूड लाइंस। एंड यहाँ आपको दिख रही है ये जो लंबी है एकदम से, इट विल बी कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइंस। अगर कई बच्चों को समझ में नहीं आता है तो आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल के थ्रू भी समझ सकते हैं। वर्टिकल मतलब स्ट्रेट लाइन, हॉरिजेंटल मतलब लेटी हुई लाइन, राइट? आप इसे ऐसे लर्न कर सकते हैं, हॉरी सॉरी। कई बच्चों को लर्न नहीं रहता हॉरिजेंटल क्या होता है, तो हॉरी सॉरी। ठीक है, लॉन्गिट, और ये जो लाइंस हैं हमारी, लॉन्गिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स हैं, राइट्स, लॉन्गिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स हैं, ये आप देख रहे हैं जीएमटीज जो हैं, राइट, डेट लाइन जो है यहाँ पे, तो ये जो सब है हमारी, ये इमेजनरी लाइंस हैं। ये सब क्या है? इमेजनरी लाइंस हैं जो कि हम ह्यूमंस के द्वारा जनरेट की गई हैं ताकि वी कैन अंडरस्टैंड द पोजिशन ऑफ आर स्टेट्स, कंट्री, राइट, स्टेट और कंट्री। और इसी के थ्रू, इन्हीं लॉन्गिट्यूड्स के थ्रू, इन्हीं लैटिट्यूड्स के थ्रू हम अपने भारत को या अन्य देश को, ठीक है, उसकी डायरेक्शन में देख पाते हैं, डायरेक्शन को पता कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। चलिए बात कर लेते हैं लैटिट्यूड्स ही। अगर ये जो लैटिट्यूड्स है हमारे, इनकी बात करते हैं तो इंडिया लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इट एक्सटेंड फ्रॉम, आप देख सकते हैं, इट एक्सटेंड फ्रॉम, ये देखिए इट्स 0, ठीक है, ज़रा सा देखिए यहाँ पे 15। अब ये जो हमारा भारत है, आप ये देख पा रहे हैं जो हमारा भारत है, ठीक है, ये इस वाली लाइन से प्रॉपर चल रहा है। समझ में आ रहा है आपको? 15 से, तो 15 से थोड़ा सा नीचे हम जाएंगे तो हम अपने भारत को कहाँ पाते हैं? 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 8 डिग्री 4 नॉर्थ। और वहीं देखेंगे हमारा भारत कहाँ तक है। ये देखिए, ये जो दिशा दिख रही है आपको, 30, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, 30 से ऊपर जाएंगे 45। अगर हम देखें यहाँ पे तकरीबन, बहुत ध्यान से अगर हम देखें तो हमें लाइंस भी पता लगने लगेंगी। लाइंस हमें जब दिखती हैं तो हमें प्रॉपर चीज़ें पता लगने लगती हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे हम लोग, ये देखिए 0 है, ठीक है, 0 से अगर हम भारत की बात करें तो ये जो भारत है, ये देखिए, ठीक है, देखिए ये 0 है, ये 0 है, 0 के बीच में ले लीजिए आप यहाँ, ये 0 के बीच में ले लीजिए, ठीक है, 15, इनका हाफ करें कितना हो जाएगा? 7.5, राइट, तो ये बीच में आएगा, इससे ऊपर जस्ट 1, ठीक है। तो हमने इसको माना है कि कितने लैटिट्यूड पर है, तो ये तकरीबन 8 डिग्री पे, ठीक है, 8 डिग्री आपका 4,
8°4। वहीं अगर हम बात करें कि ये कहाँ तक है, ये देखिए 30 और 45, इनके बीच का मिड क्या होगा, ठीक है, इनके बीच का मिड क्या हुआ, माइनस करके देखिए आप कितना आ जाएगा, 15। 15 का हाफ क्या हुआ, 7। 15 का हुआ ये यहाँ पे, ये देखिए, तो ये कितना हो गया, 37°, ठीक है, 37°6, 37°6। ये समझ में आ गया है, बहुत इजी सा है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो प्रॉपर है ये बताता है कि हमारा इंडिया सबसे पहले कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो हम सबसे पहले कहेंगे हमारा जो इंडिया है, इट्स लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, it's a northern hemisphere and so far as direction are concerned, तो या longitude latitudes are concerned, तो it will be around 8°4 north to 37°6 north, क्लियर। वहीं अगर हम बात करें कि हमारा जो भारत है इस तरीके से देखिए, मैं आपको दूसरे मैप में भी शो कर सकती हूँ, पर वहाँ पे इतना क्लियर नहीं होगा। मेरा जो मोटो है केवल वीडियो बनाना नहीं है, मेरा मोटो आपको प्रॉपर चीज़ समझाना है, चैप्टर आपको अच्छे से अंडरस्टूड होना चाहिए, राइट। वीडियोस तो बहुत सारी हैं, बहुत अच्छी हैं जो आपको बहुत इम्प्रेसिव लगेंगी, राइट, बट मुझे आपको कुछ प्रोडक्टिव देना है, सो दैट इज़ वाई मैं आपको ऐसे अंडरस्टूड करा रही हूँ, राइट। तो हम जैसे बात कर रहे हैं कि कितने, देखिए हमने लैटिट्यूड जान लिया, अब हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। तो ये देखिए, ये वाली लाइन हमारा इंडिया है, यहाँ से ऊपर चलिए, और ये अगर हम बात करें ये वाला, देखिए दिख रहा है आपको, ऐसा तो नहीं है कि किसी को नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो ये 60 पे आ रहा है, ये जो है 60 पे आ रहा है, ये थोड़ा सा और इसके आगे निकल रहा है, ये देखिए। तो तकरीबन ये कहाँ तक पहुँचा है, ये यहाँ पे है, ठीक है। तो 68 अगर हम बात कर रहे हैं, 68°7 ईस्ट, ठीक है, 68°7 ईस्ट, याद रहेगा, 68°7 ईस्ट, फाइन, ठीक है। और ये कहाँ तक है, हमारी इंडिया की जो लोकेशन है वो दिख रही होगी आपको, आप प्रॉपर देखिए, 90 से आगे चला गया, ये 90 से आगे चला गया है, ठीक है, दिख रहा है सभी को, 98 से आगे चला गया है, 97 पे आ गया है, ठीक है, ये जो है इसकी लाइन देखेंगे 97 पे आया है, कितना आया है देखिए ज़रा, 97, 25 ईट लॉन्गिट्यूड, ठीक है, 68 से लेके 97, ये जो इस तरीके से। अब यहाँ आ जाएंगे, थोड़ा सा अगर आपको समझ में आ गया है, ये देखिए यहाँ 68°7 ईस्ट से लेके ये आपका जो सफ़र कर रहा है, ये 97°25 ईस्ट तक सफ़र कर गया है, ठीक है। यहाँ तक इजी से समझ में आ गया, ऐसा नहीं है तो बता दीजिए मैं नहीं समझ में आया, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं इस डायरेक्शन से लेके, इस डॉट से लेके इस डॉट तक, अगर हम बात करें कितना डिस्टेंस है, तो ये तकरीबन आपका 30 डिग्री पहुंचता है। ये जो प्रॉपर हम बात कर रहे हैं कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। चलिए मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगी। और दूसरी बात, ये जो लाइन है जो हमारे इंडिया को बिफ्रकेटेड करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है, ये देखिए ये किस में है, सबसे पहले तो ये हमारे भारत को दो भाग में डिवाइड कर रही है, और ये कितने पे है, ये 23rd अंडा हाफ पर है, यहाँ देखेंगे, ठीक है, 23rd 20 हाफ पर, ठीक है। ये क्या है, ये है लाइन ऑफ कैंसर,
ये क्या है? लाइन ऑफ कैंसर। देखिए, अगर हम लाइन की बात करें, कोई बच्चे बोलते हैं कि मैम ये लाइन